Hello students, today I welcome you in my another class of planning. We have already discussed the features, importance and limitations of planning. In this class I am going to explain the planning process and the types of planning. Planning पढ़ते वक्त इतनी नॉलेज तो हो चुकी है कि प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस. What is to be done, how, when, by whom it is to be done. तो ये सारी चीजें तो हमने प्लानिंग में डिस्कस कर ली, लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस में क्या है कि हम अपने लिए कैसे प्लान बनाने जा रहे हैं. अब इसके लिए सबसे पहले जरूरत है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स. वी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स while making the plan. ऑब्जेक्टिव से मतलब है कोई एम, कोई गोल. हमारा प्लान किस पे फोकस्ड होना चाहिए, किसी गोल या एम पर. तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक गोल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव फर्स्ट डिसाइड करना है. वहां से हमारा प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. दूसरा स्टेप आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस. डेवलपिंग प्रीमाइसेस से मतलब है मेकिंग सम अजम्पशंस. कुछ अज्यूम करना है, अजम्पशंस ड्रॉ करना है. अब ये अजम्पशंस ड्रॉ कैसे किया जाता है? फोरकास्टिंग के थ्रू. अब अजम्पशंस जो डेवलपिंग प्रीमाइसेस की बात कर रहे हैं, दिस इज द बेस ऑफ होल प्लानिंग प्रोसेस. हम अज्यूम कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि प्लानिंग में क्या है, टोटल थिंकिंग एक्टिविटी. फोरकास्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो ये स्टेप्स लिए जाएंगे, ऐसा बेस प्रोवाइड किया जा रहा है. अब प्रीमाइसेस डेवलप करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्टेप हमारा डेवलपिंग ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स. अब मैनेजर की ये ड्यूटी है कि प्लानिंग करते वक्त उसको अब क्या करना है, जो गोल डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द सेल 10%. मैंने ऑब्जेक्टिव अपना डिसाइड किया कि मुझे अपने सेल्स को इंक्रीज करना है इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में 10%. अब सेल्स को इंक्रीज करने के लिए मेरे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. अल्टरनेटिव्स में मेरे पास क्या हो सकता है? हो सकता है कि मैंने डिस्काउंट की पॉलिसी लिया, अपने प्रोडक्ट पे कुछ डिस्काउंट दिया. ये भी पॉसिबल है कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैंने और प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, कुछ डाइवर्सिफिकेशन किए प्रोडक्ट के, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मेरी तरफ आए. ये भी पॉसिबिलिटीज है कि मैंने सोचा कि नहीं, कि डिस्काउंट से काम नहीं चल सकता है, प्लस और अदर प्रोडक्ट्स को अपने लिए लेकर आते हैं तो भी काम नहीं चल सकता है. मेरी थिंकिंग है कि टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कस्टमर. मतलब क्या हुआ इसका कि मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैं और एडवर्टाइजिंग पे खर्च करूँ, कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक और ज्यादा करूँ. अब यानी कि मेरा टारगेट क्या है कि मैं एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा एक्सपेंस करूंगी, जिससे लोग मुझे ज्यादा जाने और मेरे प्रोडक्ट को परचेज करें. अब मैंने यहाँ रफली 3 अल्टरनेटिव्स को लिस्ट किया एज ए मैनेजर ऑफ द फर्म. मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन था डिस्काउंट फैसिलिटी दे देना. दूसरा ऑप्शन था कि प्रोडक्ट्स की डाइवर्सिफिकेशन कर दे. थर्ड ऑप्शन में मैं बात कर रही हूँ कि मैंने एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को कंसल्ट किया और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस किया. ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैंने अपने प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए कुछ प्रमोशनल टेक्निक, सेल्स प्रमोशन जैसी चीजों को मैंने सम लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स. अब मुझे ये सोचना है कि इन सभी अल्टरनेटिव्स का मैं करने क्या चाहता हूँ. मैंने थर्ड स्टेप में प्लानिंग प्रोसेस में ये काम किया कि मैंने एक लिस्ट अल्टरनेटिव्स का प्रिपेयर किया. अब बात आती है फोर्थ स्टेप में, मैं इस अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करने चाहता हूँ. इवेल्युएशन कैसे होगी? डिफरेंट पैरामीटर्स पे पॉसिबल है ये इवेल्युएशन. अब मैं सबके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स के बेसिस पर इवेल्युएट करूंगी कि विच वन इज बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. डिस्काउंट बेटर होता है या डाइवर्सिफिकेशन बेटर होता है या एडवर्टाइजमेंट सेल प्रमोशन मेरे लिए बेटर है. तो ये जो सारी
सारी चीजें मैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए इवेल्युएशन करती हूँ। तो इस इवेल्युएशन के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रही हूँ। आफ्टर इवेल्युएटिंग ऑल द अल्टरनेटिव्स, नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। अब इस स्टेप में जितने अल्टरनेटिव्स थे अब उसको मुझे एक बेस्ट वन सेलेक्ट कर लेना है। अब उस सिलेक्शन के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है? इवेल्यूशन करने के बाद मुझे इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आ रही है कि जो भी मैंने प्लान ऑफ एक्शन रेडी किया, अब वो प्लान ऑफ एक्शन रेडी करने से तो काम नहीं चलने वाला। अब जब तक उसको एक्शन एग्जीक्यूशन की बारी नहीं आएगी, तो यहाँ पर मैनेजर के नेक्स्ट स्टेप क्या है? इम्प्लीमेंटिंग द प्लान विच यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑन पेपर। अब इम्प्लीमेंटेशन के साथ क्या प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको चेक करना वेदर एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। अब ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि जो हमने प्लान रेडी किया है वो सही डायरेक्शन में वर्क कर रहा है या नहीं, अकॉर्डिंग टू द प्लान स्टैंडर्ड वर्क कर रहा है या नहीं। अब इसके बाद ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन केस ही और शी फाउंड डेविएशंस, कोई डिफरेंस आ रहा है प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लें। क्योंकि ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग कई बार हमें अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेन स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस: सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, then listing of various alternatives, then evaluation of alternatives, then selection of best alternative, implementation of plan, and then at last follow up. These all are the steps of planning process. Now I am going to explain about the types of plan. First of all, we have to understand the meaning of plan. What is plan? हमने अभी तक बहुत सारी बात की कि प्लान बनाना है, ऐसे करना है, एग्जीक्यूशंस करना है, प्लानिंग प्रोसेस करना है। तो प्लान होता क्या है? तो प्लान a document that outlines how goals are to be achieved. ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये चीज डिसाइड करने जा रहा है कि आपको ये वर्क, ये प्लान या ये गोल कैसे अचीव करना है। अब प्लान के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्लान को सिंपली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। फर्स्ट वन इज सिंगल यूज प्लान, अनदर वन इज स्टैंडिंग प्लान। अब बात जब हम सिंगल यूज प्लान की करेंगे तो इट इज वन टाइम यूज प्लान, मतलब आपने ऐसा प्लान बनाया जो एक ही बार यूज किया जाएगा। दूसरा स्टैंडिंग यूज प्लान, जिसे रिपीटेड नेचर का जो होता है, जो बार बार यूज किया जा सकता है। अब सिंगल यूज हम एक ही बार यूज करते हैं, उसको दोबारा फिर मीन्स वो स्पेसिफिक एक गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाया गया है। जैसे हमारा बजट हो जाता है, प्रोग्राम्स होते हैं जो सिंगल एक स्पेसिफिक एम को अचीव करने के लिए हमने बनाया। दूसरी प्लान की बात हम करते हैं, वो है हमारा स्टैंडिंग प्लान। अब स्टैंडिंग प्लान के बारे में जब बात करें तो दे आर रिपीटेड इन नेचर। उनका स्वभाव ही होता है कि उन प्लान्स को बार बार यूज किया जा सकता है। अब ये प्लान्स बनते भी काफी सालों के लिए, ऐसा नहीं कि एक सिंगल पर्पस के लिए ये प्लान बन रहे हैं। इन प्लान्स को काफी टाइम के लिए यूज किया जाता है, काफी टाइम के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडिंग प्लान्स में क्या हो सकते हैं आपकी पॉलिसीज। कंपनी ने अपनी पॉलिसी बनाई तो हर साल पॉलिसी चेंज थोड़ी होती है, पॉलिसी एक लंबे समय तक वही वर्क करती है। तो ये हमारे पास टू कैटेगरीज ऑफ प्लान है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मैंने जो नीचे टाइप्स ऑफ प्लान एक्सप्लेन किए हैं उनको देखा जाए तो वो स्टैंडिंग और सिंगल के पार्ट है, लेकिन हमारे पास कुछ प्लान्स ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में ही नहीं आते। दे आर नाइदर सिंगल नॉट स्टैंडिंग,
या फिर ऐसे भी पॉसिबिलिटीज हो जाती है, कई बार वो सिंगल में भी आ जाते हैं, स्टैंडिंग में भी आ जाते हैं। इसीलिए ये डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा अलग करने की कोशिश की है कि यहाँ पर कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं हमारे पास जो हमारी इस दोनों कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिंगल और स्टैंडिंग के ही पार्ट्स हैं। आई होप अभी आगे जाकर थोड़ा अगर कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव। It is an important type of plan. The word objective shows that it is about the aim, goal of the firm. Objective जो हमारा प्लान है वो neither single है nor standing है। ये सिंगल भी नहीं हो सकता, स्टैंडिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या चीज है इसके साथ कि ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो इस साल है वो अगले साल भी हमने रखा अपनी फर्म के लिए 10% सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी बोल देंगे 10% इंक्रीज इन सेल इज द टारगेट ऑफ द फर्म। इसीलिए हम इसे दोनों कैटेगरी से अलग करके रख रहे हैं। ये दोनों में भी आ सकता है, ये किसी में भी नहीं आ सकता, सेपरेट कर दिया गया है। अब बात ऑब्जेक्टिव की आएगी तो ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, सिंपल, मेजरेबल। मेजरेबल इसलिए क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव को न्यूमेरिकल टर्म में ही रखना चाहिए। वो इसलिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है, जैसे 10% इंक्रीज इन प्रॉफिट हो गया, 10% इंक्रीज इन सेल्स, तो आपको अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करने में इजी रहता है। नेक्स्ट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर टाइप ऑफ प्लान विच इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो नाइदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग। इसको भी हम इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसकी भी जो स्टैंडिंग स्ट्रेटेजी हमें बताता है ये डिफर कर सकती है सिचुएशन टू सिचुएशन। अब व्हाट इज स्ट्रेटेजी? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं उसके लिए हमने ये प्लान्स बनाए। अभी 10% जो मैंने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हमारी स्ट्रैटेजी अब हमें डेवलप करनी पड़ेगी ना कि हमें ये 10% इंक्रीज के लिए अगर इन एडवर्टीजमेंट पे फोकस करना है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस करना है, किस तरह करना है, किससे कांटेक्ट करना है, तो दीज ऑल स्टेप्स मेक इन स्ट्रैटेजी। जनरली स्ट्रैटेजी हमारा मिलिट्री टर्म्स के थ्रू तरफ इशारा करता है कि ये स्ट्रैटेजी कई बार हमें दिखाता है कि हमने काउंटर प्लान्स बनाए हैं स्ट्रैटेजी में, अपने कॉम्पिटिटर को कैसे डिफीट करना है। कॉम्पिटिटर ने एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, अब आपको क्या करना है, अपने कंपनी को भी उसी के साथ compete करना तो सिखाना है। तो दैट मोमेंट यू हैव टू मेक अ काउंटर प्लान, दैट इज स्ट्रैटेजी, कि उसी स्ट्रैटेजी उस काउंटर प्लान के थ्रू ही आप अपनी कंपनी को राइज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कम टू पॉलिसी। अब पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। हमने हर जगह सुना है कि ये हमारी कंपनी, ये हमारे बिजनेस की पॉलिसी नहीं है। दीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स, जनरल गाइडलाइंस जिसको हम फॉलो करते हैं। अब फॉलो करने की बात आती है तो जनरल गाइडलाइंस की बात जहां तक है तो इट इज अ स्टैंडिंग प्लान। कौन सा प्लान है ये हमारा? स्टैंडिंग प्लान है। अब इसको यूज मेनी इयर्स किए जा सकते हैं। चलो मैं पॉलिसी का एक अच्छा एग्जांपल आपको देखती हूँ। शॉप्स पे लिखा होता है नो क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि आप क्रेडिट पे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये आपके लिए जनरल गाइडलाइंस है जो दिया जा रहा है। अब ये गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन ये जनरल है। मैं बार बार जनरल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको इसमें और पॉलिसी और रूल में कुछ डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर सकता है। अभी नहीं बताती हूँ, पॉलिसी को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। जब रूल पे जाऊंगी तब मैं बताऊंगी जनरल गाइडलाइंस में क्या आगे क्या चीज सीखा जा सकता है। प्रोसीड्यूर की बात करें तो प्रोसीड्यूर हमारा स्टैंडिंग प्लान है, और प्रोसीड्यूर का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। हम जो काम करने जा रहे हैं किन स्टेप्स को फॉलो करने जा रहे थे। अब प्लान में ही हमें ये चीज देखना होगा, ये चीज मेंशन करना होगा कि व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स वी हैव टू फॉलो टू अचीव दिस।
अब इसके लिए एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कि आप कहीं एडमिशन लेने जाते हैं, क्या करते हैं, उसका एक प्रोसीड्यूर है, उसका एक सीक्वेंस है कि पहले आप स्कूल में विजिट कर रहे हैं, वहां आपको प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया, पहले एंट्रेंस एग्जाम दिया, फी क्वालिफाई करते हो, फी डिपॉजिट करते हो, एनरोल होते हो। तो ये जो सीक्वेंस है ऑफ टेकिंग एडमिशन इन कॉलेज और स्कूल, ये है हमारा प्रोसीड्यूर कि हमको कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करके वो काम एग्जीक्यूट करना है, ये बताता है हमें प्रोसीड्यूर। नेक्स्ट कम टू मेथड। मेथड इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग है लेकिन मेथड है क्या? जस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। अब काम करने का तरीका, अब कैसे काम करने का तरीका, आप अपनी फर्म में क्या मेथड अडॉप्ट करने वाले हो, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास दो टेक्निक्स हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अब आप दोनों में से एक को ऑप्ट करोगे, जो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट और जो स्ट्रक्चर है उस पर। या फिर ये मान लो वी हैव टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में आपने पढ़ा है दो मेथड 11th में, एक था आपका कौन सा, स्ट्रेट लाइन, और दूसरा डिमिनिशिंग। अब दो मेथड्स में जो भी मेथड ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रेफरेबल है वो इसको यूज करता है। तो यहाँ पर मेथड के थ्रू हम ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि विच वन इज बेटर फॉर अस, वही हम ऑप्ट करेंगे। ये एक वे ऑफ डूइंग वर्क है जिसे हमें पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। नेक्स्ट रूल, जिसके बारे में मैं बोल रही थी अभी आपको जब मैंने पॉलिसी एक्सप्लेन किया था। पॉलिसी को मैंने कहा दीज आर द जनरल गाइडलाइंस, रूल्स आर ऑल्सो सम गाइडलाइंस, रूल्स आर कोड ऑफ कंडक्ट। रूल्स हेल्प करता है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब पॉलिसी की बात करेंगे तो इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। पॉलिसी आपकी फ्लेक्सिबल होती है। मैंने कहा कि बिजनेस में हम रख रहे हैं, हमने नो क्रेडिट की फैसिलिटी रखी, हमारा गाइडलाइन है कि हम क्रेडिट सेल नहीं करेंगे। लेकिन कई बार होता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्रेडिट पे अलाउ कर देते हैं, प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। जब बात रूल की आएगी, अगर वो हमारा रूल होता तो उसमें कोई अमेंडमेंट की चांसेस नहीं है। रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। इन केस आपने रूल फॉलो नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू टेक सम डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। आपके अगेंस्ट एक्शंस भी लिए जाएंगे। तो रूल्स हमें ये सिखा रहा है व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है, किसको करना चाहिए, क्या गलत है, जिसे हमें अवॉइड करना है। ठीक है, अब मुझे लगता है आपका पॉलिसी, जनरल गाइडलाइन और ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस या कोड ऑफ कंडक्ट रूल क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम्स। प्रोग्राम इज अवर सिंगल यूज प्लान। इतने देर से हमने स्टैंडिंग पढ़ा, अब सिंगल यूज प्लान के बारे में बता रही हूँ। प्रोग्राम क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन? ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर एंड रूल। ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान का। वो डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीड्यूर है और रूल है। अब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, मतलब मान लो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, मुझे अपनी बिजनेस में एक डैम को कंस्ट्रक्ट करना है, नया प्रोजेक्ट असाइन किया गया है। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा? वो मेरे लिए तो एक प्रोग्राम है जिसको एग्जीक्यूशन के लिए प्लानिंग करनी है। तो उस प्लानिंग में क्या क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, उससे रिलेटेड सम पॉलिसीज डिसाइड करूंगी, उसके बाद क्या करूंगी? प्रोसीड्यूर बनाऊंगी, सीक्वेंस सेट करूंगी, सीक्वेंस के बाद फिर क्या है? कुछ रूल्स भी बनाने पड़ेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा एक टारगेट है जो प्रोग्राम कहता है। नेक्स्ट इज बजट। बजट इज ऑल्सो अ सिंगल यूज प्लान। इसको भी एक बार एक फाइनेंशियल ईयर में हम एक बजट बना रहे हैं। अब कंपनी पे डिपेंड करता है कि एक सिंगल बजट नहीं बनाते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट अपने लिए बना रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने लिए बना रहा है, तो पॉसिबल है कि नंबर ऑफ बजट्स बन सकते हैं, लेकिन वो एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए होंगे। तो ये हमारे पास बजट इज अ सिंगल यूज प्लान, बट दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट।
expected result, and also it is expressed in numerical form. बजट हमें ये चीज हेल्प कर रहा है एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कि क्या हमने एक्सपेक्ट किया, कितना हमने गेन किया. ये एक कंपैरिजन स्टैब्लिश करता है बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रियलिटी. बजट को हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. स्टूडेंट, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लान. सो रिवाइज इट थॉरोली and practice value-based questions related to these types of plans. So that's all for today. We will meet in next lecture.